ओम शांति बाबा के रूहानी फरिश्तों। मेरे शरीर का नाम नेहा है और मैं रुद्रपुर उत्तराखंड में रहती हूँ। आज मैं हमारे संकल्पों में कितनी शक्ति है इसके ऊपर मैं अपना अनुभव आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। बचपन से ही मेरे मन में ये प्रश्न बहुत चलते थे कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्या करने के लिए आई हूँ, ये दुनिया ऐसी क्यों है, सुख और दुख की परिभाषा क्या है और ईश्वर कौन है। 11 वर्ष की उम्र से मैंने सत्संग देखना शुरू किया। साथ में सोमवार का व्रत, वीरवार, शुक्रवार बहुत सारे व्रत रखती थी। लेकिन बचपन से मेरा लगाव शिवलिंग के प्रति बहुत गहरा था। समय आगे बढ़ता गया, मुझे राधा कृष्ण का प्रेम बहुत आकर्षक लगता था, यानी निर्विकारी प्रेम, और मेरा मन इन कल्पनाओं में रहता था कि काश मेरे जीवन में कोई कृष्ण जैसा साथी हो। समय आगे बढ़ता रहा, ईश्वर की तलाश में मन छटपटा था। गुरु माँ, आशाराम बापू, श्री श्री रविशंकर, निर्मल बाबा, निरंकारी, राधा स्वामी, सदगुरु सबको सुनती थी। सब अपनी अपनी जगह सही थे, सब कुछ अच्छा ही बताते थे, लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं था। मैं दुनिया की गंदगी को देखती थी तो मन घृणा से भर जाता था। स्त्री पुरुष के विकारी रिश्तों से मन में ये प्रश्न चलता था कि ये रिश्ते भगवान कभी नहीं बना सकता, लेकिन समाज में चारों तरफ वही था। प्रेम के लिए बहुत भटकन थी, लेकिन जो प्रेम मुझे चाहिए था वो इस दुनिया में कहीं नहीं था। मन में एक प्रश्न था, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन नहीं करनी तो फिर क्या करना है, ये प्रश्न भी बहुत था। 26 साल की उम्र हो चुकी थी, शादी के लिए ना करके थक चुकी थी और मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे थे। मुझे डर लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि किसी के भी साथ मेरी शादी कर दें। उन्हीं दिनों मेरे इंस्टीट्यूट में एक युवक आए, बहुत सिंपल और सॉफ्ट नेचर, मेरे लिए वो मेरे स्टूडेंट के जैसे थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम देखकर ही अपने मन में निश्चय कर लिया था कि उनको मुझसे शादी करनी है। अपने मन की बात हमारे रिश्ते के भाई को उन्होंने बताई और इस तरह मेरे घर में ये बात आई। और मेरे युगल को मेरे पिताजी बहुत अच्छे से जानते थे और मेरे पिताजी ने मुझे कहा, देखो उस लड़के के माता पिता नहीं हैं और उसके बुआ फूफा जी ने उसको पाला पोसा है, धन जमीन उसके पास कुछ नहीं है और उसकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं है। जैसे ही मैंने सुना उसके माता पिता बचपन से नहीं हैं तो मन में एक रहम की भावना आ गई और मैंने मन ही मन में डिसाइड किया कि मुझे इनसे ही शादी करनी है। लेकिन मानसिक द्वंद्व बहुत था क्योंकि पवित्रता पसंद थी, क्या करती। मुझे याद है वो शिवरात्रि का ही दिन था जिस दिन मैंने अपने युगल को कहा था, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ लेकिन मुझे पवित्रता पसंद है। मेरे युगल हंसे और कहने लगे, ठीक है, जो तुम चाहोगी तुम वैसे ही रहना। मुझे रंगीन कपड़े भी नहीं पहनने थे, मुझे बिंदी सिंदूर कुछ नहीं लगाना था, लेकिन मैंने कहा तुम मुझे रोकना टोकना मत। मेरे युगल ने कहा, ओके, जो तुम चाहती हो वैसे ही रहना। लेकिन इतना होने के बाद में मन में कहीं गहरी दुविधा थी। एक दिन टीवी पर अवेकनिंग विद सिस्टर शिवानी को देखा और जो बातें वो कह रही थी वो मेरे मन की थी। उसके नीचे एक फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा था, उस पर कॉल किया तो पता चला हमारे शहर में भी ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है। वहाँ का एड्रेस लिया और शादी से पहले ही अपने युगल के साथ वहाँ पहुँची। उस दिन दीदी वहाँ नहीं थे, मधुबन गए थे। अगर उस दिन दीदी मुझे मिल जाते तो शायद हम दोनों शादी नहीं करते। समय आगे बढ़ा, 23 जून 2010 को मेरा विवाह हो गया। शादी के वक्त सिर्फ एक ही संकल्प मेरे मन में था कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है और इस रिश्ते को मुझे तोड़ना है। शादी करके मैं अपने युगल के साथ गई तो सच में मुझे वैसा ही जीवन मिला जैसे मेरे युगल ने मुझे बोला था। शादी के 6 महीने तक हम बिल्कुल प्योरिटी में रहे, लेकिन ज्ञान नहीं लिया था तो इसलिए कब तक हम ऐसे रहते हैं। बातें बाहर से बहुत उठने लगी कि मैं शायद अपने युगल से प्रेम ही नहीं करती, बच्चा होना चाहिए, वही दकियानूसी सोच। और इस तरह मैं इम्प्योरिटी में गई और उसके बाद 2011 अक्टूबर में हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। और मैं तब तक ज्ञान में नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ये मालूम था कि मेरे घर में एक बेटे का जन्म होगा, ये सोमवार के दिन होगा। इवन मैंने उसका नाम भी डिसाइड कर लिया था, ईशान, यानी शंकर का, शिव का पर्यायवाची। और इस तरह ईशान के जन्म के बाद फिर से मेरे जीवन में प्योरिटी आ गई। और उस समय मैं अपना एक रेस्टोरेंट भी चलाती थी, खुश थी, पैसा था, पति देवता जैसा था, बहुत सुंदर बेटा था। उन्हीं दिनों एक बार फिर से भगवान को पाने की तड़फ मेरे मन में जाग उठी।
2013 की बात है। सिस्टर शिवानी वो मुरली पढ़ रही थी और कह रही थी, परमात्मा का महावाक्य था, बच्ची जिसको तुम ढूंढ रही हो ना, वो मैं ही हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा सदगुरु हूँ। ये सुनते ही रोते रोते मेरी जो चेहरा था वो हंसी से खिल उठा। उस दिन मैं अपनी सहेली के साथ सेंटर गई और मैंने 7 दिन का कोर्स करना शुरू किया। जो वहाँ की बड़ी दीदी थी, उन्होंने लास्ट दिन मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोला था, धारणा मूर्तात्मा हो। क्योंकि उस कोर्स के दौरान मैंने सफ़ेद कपड़े ही पहने थे, मुरली सुनने नहीं जा पाती थी और काम में बहुत व्यस्त होने के कारण सिस्टर शिवानी की मेडिटेशन वीडियो से ही प्रैक्टिसेस करती थी। मेरी बाबा से नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी और युगल से दूरियाँ, और देहभान इतना था कि मुझे अपने युगल की आवश्यकता भी जीवन में अब नहीं लगती थी। पैसा भी था, नाम मान शान सब कुछ था। मैं भूल गई थी कि मेरे जीवन में जो इतना सुंदर जीवन बना है ये मेरे युगल की वजह से है। बस अपना घूमना फिरना, अपना काम बाबा के साथ, इसके सिवाय मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। बात 2017 की है। हम किराए के मकान में रहते थे और मैंने अपने युगल को कहा कि मुझे मेरा अपना घर चाहिए क्योंकि मुझे बाबा का कमरा बनाना है। मेरे युगल ने कहा ठीक है। उन्होंने घर बनाना भी शुरू किया। उन्हीं दिनों मेरा बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छा चलने लगा था और मैं सारा समय अपने काम में और अपना जो 1 घंटा बचता था उसको योग में देती थी। मुझे मुरलियाँ समझ में नहीं आती थी लेकिन योग शक्तिशाली था। मैं जैसे ही बाबा के साथ योग में बैठती तो बाबा मुझे संकल्प देते थे, बच्ची अपने युगल को समय दो। लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी ये क्या हो रहा है। अचानक एक दिन योग में बैठी थी, उस दिन बाबा ने मेरे युगल ने मेरे साथ जो 8 सालों में जो भी मुझे कोऑपरेट किया है प्योरिटी में या जो किसी भी तरीके से, बाबा ने वो दिखाना शुरू किया। 30 दिसंबर 2017 को पहली बार मुझे मेरे युगल ने देवता के रूप में दिखाया। तब मेरी आंखों में पहली बार टप टप आंसू बहे। लेकिन बाबा कहते हैं ना बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है। बहुत बड़ी परिस्थिति मेरे सामने आ रही थी। मैं ज्ञान की समझ न होने के कारण कुछ समझ नहीं पा रही थी। जनवरी 2018 में मेरे युगल के संपर्क में ऑनलाइन एक विदेशी युवती आई और दिसंबर लास्ट में ही मैंने बाबा के साथ अपनी नज़दीकियों को बढ़ाते हुए फेसबुक का अकाउंट बंद कर दिया था और उसके साथ मेरे युगल का अफेयर उस युवती के साथ शुरू हो गया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मैं फ़ेसबुक बंद कर चुकी थी और मुझे अपने युगल पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी था। एक दिन मेरे युगल ने मुझसे कहा कि मेरा एक दोस्त बैंकॉक में रहता है, वहाँ जाकर बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो मैंने लापरवाही से कहा मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों कमाते तो हैं। दरअसल वो युवती उन पर वहाँ आने का ज़ोर डाल रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या चल रहा है क्योंकि योग में जैसे ही बैठती थी मुझे दिखता तो बहुत कुछ था पर मैं इग्नोर करती थी, या यूँ कहूँ कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक दिन मेरे युगल ने कहा, जून 2018 की बात है, कि मुझे ऑफ़िस के काम से बाहर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, और नेक्स्ट डे मैं अपने रेस्टोरेंट में आ गई। पीछे से मेरे युगल बैंकॉक चले गए। उस दिन बाबा ने मुझे जो सीन दिखाया वो बुरी तरह चकनाचूर होती कोई चीज़ थी और वो था मेरा भरोसा। मेरे युगल के जाने के बाद मेरे रिश्ते की जो देवरानी है उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, भाभी आपको पता है भैया अपने कुछ दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमने गए हैं। जैसे ही मैंने ये सब सुना मेरा माइंड पूरी तरह घूम गया क्योंकि मुझे मेरे युगल लंबे समय से बहुत बातें झूठ बोलते आ रहे थे। मैंने उनका फेसबुक अकाउंट चेक किया तो होश उड़ गए। उसमें वही फीमेल थी जो बाबा लंबे समय तक मुझे योग में दिखा रहे थे। मैं सारा माजरा समझ गई, लेकिन इस बात का प्रूफ मैं दूसरों को कैसे देती कि मेरे युगल का अफेयर चल रहा है। एक पल में मैं नफ़रत ईर्ष्या की आंधी मेरे मन में चलने लगी। बाबा के साथ योग में बैठी और बाबा ने कहा, योग करो, शुभ भावना शुभकामना दो। मैंने शुरू किया लेकिन नफ़रत इस कदर थी कि शुभ भावना का कोई नामो निशान कहीं नहीं था। मैंने अपने युगल को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने उनके साथ जो भी गलत किया है उसके लिए माफ़ी मांगी, हर बात की माफ़ी मांगी। और जब मेरे युगल वहाँ से लौटे तो मैंने उनको वो लेटर उनके सामने रखा, लेकिन उस समय निकल चुका था क्योंकि मेरे युगल के लिए मैं और मेरा बेटा अब कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने बस ठान लिया था कि उनको यहाँ से छोड़कर सब कुछ जाना है। लेकिन ये बात किसी के सामने मैं नहीं कह पा रही थी क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। अचानक उनका एक फ्रेंड मेरे यहाँ आया और उन्होंने बोला कि मैं आपको सब कुछ सच-सच बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कैसे उनका अफ़ेयर चला, कैसे वो वहाँ स्पेशल उसके लिए गए। तो ये जो बदले की भावना मेरे मन में हस्बैंड के लिए आई वो बहुत गहराई तक आ चुकी थी। उनसे बहुत करने
नफ़रत करने लगी थी। मेरे युगल को भी बहुत अपमानजनक लगा कि उनकी सारी बातें बाहर आ गई। अब मेरे हस्बैंड ने दोबारा क्या किया, वो फ़ोन स्विच ऑफ करके यहाँ से चले गए। और जब वो जा रहे थे तो उससे एक दिन पहले बाबा ने फिर मुझे बोला कि बच्चे पासपोर्ट उठाओ और फाड़ दो। बाबा ने मुझे दिखाया कि कोई फ़ीमेल उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रही है। मैंने उस चीज़ को भी नहीं माना क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी। बाबा ने खुली आँखों से दिखाया, लेकिन मैं दुनिया के हथकंडे आज़मा रही थी। बाबा ने कई बार समझाया, लेकिन मैंने श्रीमत को नहीं देखा। पांचों विकार मेरी चरम पर मेरे अंदर जागृत हो गए थे। बहुत बाहरी दबाव से मेरे युगल 18 सितंबर 2018 को एक बार फिर से वापस तो आ गए, लेकिन हमारा रिश्ता अब तानों से भरा था। जली कटी बातें और मेरे युगल का बहुत झगड़ालू व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लगातार नेगेटिव थॉट। 31 जनवरी 2019 को मैं रेस्टोरेंट जा रही थी, लेकिन उस दिन मन बहुत डरा था और सच में उस दिन मेरे युगल मुझे और मेरे 8 वर्ष के बेटे को छोड़कर फिर चले गए। सब कुछ बंद। मैं असहाय थी क्योंकि इंडिया से बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं समझ चुकी थी मेरा जीवन यहीं तक इनके साथ है। उस दिन 1 फरवरी का दिन था, जिस दिन मैंने बाबा को कहा था कि तुम सच में भगवान हो तो तुम्हें मुझे अपनी संतान कहते हो, तो तुम्हें मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये मैं सब जानना चाहती हूँ, सब कुछ। नहीं तो मैं अपने 8 वर्षीय बच्चे के साथ आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मेरे युगल ने मेरे ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगाए हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। 1 फरवरी 2021 को मैंने 21 दिन की मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ ये भट्टी शुरू करी। क्या ये बात कोई मान सकता है कि पूरी दुनिया से मुझे गहरा बहराग आ चुका था और बाबा यही तो हमसे चाहता है। पहले दिन से ही अव्यक्त ब्रह्मा ने मुझे अमृत वेला गोदी में लिया और निराकार शिव पिता ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे जीवन को दिखाया कि बच्ची कैसे तुम हमेशा यही संकल्प करती रही कि मुझे शादी नहीं करनी और मुझे ये रिश्ता छोड़ना है। आज वही तुम्हारे साथ हुआ है। अपने संकल्पों को देखो। फिर बाबा ने दिखाया मेरे युगल का दिव्य स्वरूप जो उन्होंने मेरे साथ इन 8 सालों में किया। बाबा ने बोला ये तेरे श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो मैंने तुझको इसके द्वारा दिया। फिर बाबा ने दिखाया मेरा वो पास्ट जन्म जिसमें मैंने उस युवती के साथ बहुत गलत किया था और वही मेरे जीवन में अब भयंकर रूप से पलट कर आया है। बाबा ने कहा बच्ची ये ड्रामा कल्याणकारी है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी जीत निश्चित है। मैं समझ नहीं पाई कि मैं कैसे जीतूं, क्योंकि ब्लैक मैजिक मेरे युगल पर किया था। तो सबसे पहले बाबा ने कहा बच्ची परम धाम में उन दोनों आत्माओं को इमर्ज करो। उस कंडीशन में ये सब कुछ करना मेरे वश में नहीं था, लेकिन बाबा मुझे करवा रहा था। फिर उनसे माफ़ी मांगना, उनको शक्ति की सकाश देना, ये सिलसिला चलने लगा। पूरी दुनिया एक तरफ और मेरा बेटा और मैं बाबा की छत्र छाया में। 14 फरवरी 2019 को मेरे मोबाइल में उस युवती ने अपनी और मेरे युगल की कुछ तस्वीरें भेजी। बस सब कुछ मैंने मन से तोड़ दिया था। अब मुझे कुछ भी फ़र्क पड़ना बंद हो गया था, क्योंकि कर्म फ़िलॉसफ़ी बाबा ने मेरे सामने खोल कर रख दी थी। मैं साक्षी दृष्टा बन चुकी थी। सारे संसार की आत्माओं को के जीवन में जो खेल हो रहे थे मुझे सब दिखने लग गया। ये सृष्टि रंगमंच है और मैं बाबा के साथ बैठकर सब कुछ देखने लगी। मैं यहाँ बैठकर जो संकल्प करती हूँ मेरे युगल के पास पहुँचता और वो हलचल में आ जाते। रात को मैं बैठकर अपने युगल को पवित्रता की सकाश भेजती रही। 8 अक्टूबर 2019 को 10 महीने पूरे होने के बाद मेरे युगल एक बार फिर से लौट कर आए और उनको देखते ही मेरा मोह फिर से जाग गया और मैं फिर विकारों में चली गई। लेकिन मुरली में बाबा डायरेक्शन दे रहे थे। वो मुझे तलाक देने के लिए आए थे और ये सच था कि मेरे युगल मुझे हमेशा के लिए छोड़ने और मेरे बेटे को लेने आए थे और वो अब भी उसके कनेक्शन में थे और अब अति भी हो गई थी। और मैंने फिर एक संकल्प किया कि अब बहुत हो चुका है। अब मुझे मेरे युगल को उस दिव्य स्वरूप में लेकर ही आना है जो बाबा ने दिखाया है। मैं योग में अपने युगल को सफ़ेद कपड़ों में बैश लगाकर मुरली पढ़ते हुए विजुअलाइजेशन करने लगी और आखिर में वह दिन भी आया। बाबा की गीता पाठशाला मेरे घर में खुली और 18 जुलाई 2021 में मेरे युगल ने और मैंने अपना ये जीवन मन बुद्धि से बाबा को संपूर्ण समर्पित कर दिया। उस दिन से आज तक हम दोनों और हमारा 10 वर्षीय बेटा भी बाबा के यज्ञ में सेवाएं कर रहे हैं।
तो जब मैंने आपको ये इतना बड़ा जो शेयर किया है, दरअसल मैंने ये इसलिए किया है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन में जो हो रहा है, वो किसी और की वजह से हो रहा है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। हमारे जीवन में जो हो रहा है, उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ हम हैं और हमारे संकल्पों में ही सबसे ज़्यादा पावर है। हम जैसे संकल्प करते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है, इसलिए बहुत सोच समझ के अपने संकल्पों का चुनाव करें। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में हो, आपको सदैव वही संकल्प करने हैं। अच्छा, ओम शांति।